दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट कुछ के लिए अच्छा कुछ के लिए बुरा है। तो जिनके लिए बुरा है ना वो बिल्कुल डरे ना। जिंदगी खत्म थोड़ी हुई है, बहुत मौके मिलेंगे अभी तो, ठीक है ना। बिल्कुल नेगेटिव ना सोचें, आगे बढ़ेंगे हम भी, ठीक है। तो मैं अभी एसएससी जीडी के लेवल का मैथ करा रहा हूँ। आज मैं आपको लाभ हानि का चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा और इससे अगली वीडियो में मैं आपको बट्टा डिस्काउंट कराऊंगा। आज है प्रॉफिट एंड लॉस। वही मैं फिर बार बार कहता हूँ, वीडियो पूरी देखना। 10 या 12 ही क्वेश्चन कराऊंगा और उनमें ही चैप्टर ख़त्म करा दूंगा। बिल्कुल इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। 10 या 12 में ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो भाई, ठीक है। करते हैं शुरू, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना, चूँकि पेपर का टाइम कम बच रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पहले मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ। एक बात याद रखना बच्चों मेरी, कि मैंने पहला चैप्टर कराया आपको परसेंटेज जितनी भी चलेगी 100 से चलेगी। 100 से कम है तो 100 से नीचे जाएगी और 100 से ऊपर है तो ऊपर तो जाती नहीं 100 से। कभी कभी किसी क्वेश्चन में 100 से ऊपर आंसर आ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, मान लो आपसे बोला कि 10% की हानि हुई, तो 10% की हानि कितने में से घटाओगे? 100 में से घटाओगे। 10% का लाभ हुआ, किस में जोड़ोगे? 100 में जोड़ोगे। यानी कि हानि 100 में से घट जाएगी और लाभ 100 में जुड़ जाएगा, ठीक है। देख लो, अभी तो मैं एसएससी के हिसाब से करा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर इसके बाद यूपीएस का बैच चलेगा, तब तो सबके ही समझ में आएगा। चाहे मेरा कोई भाई कमज़ोर है, कितना ही कमज़ोर है, चाहे मेरे भाई या बहन जो भी है, ठीक है। बिल्कुल भी ना डरना बस, ठीक है। चलो, अभी मैं आपको बता रहा कि लाभ 100 में जुड़ेगा और हानि 100 में से घट जाएगी। तो कल भी मैंने आपको बताया कि भैया कुछ बालक कैसे होते हैं कि 16 सही 2/3% लिखते हैं और इसको 50/3 लिख के, और इसको लाभ बोलेगा ना तो 100 को 50 में जोड़ दें और 150/3 लिख दें, और ये गलत हो गया। ऐसा थोड़ी जुड़ेगा। कैसे जुड़ता है? 100 + 50/3, 3 की 100 में 300 और 300 और 50 350/3 आता है, ठीक है। आप कोई गलती नहीं करनी। अब एक बात बताओ तुम मुझे, जैसे परसेंटेज 100 पे चलती है तो लाभ हानि कितने पे चलेगी? लाभ हानि चलेगी सीपी पे। सीपी, कुछ बच्चे कहेंगे भैया सीपी क्या होगा? सीपी में आपको पहले ही बता देता हूँ, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का ही मतलब है सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। हमारा जो मेन फोकस है वो पेपर में टाइम बचाने का है। टाइम को कैसे बचाया जाए। तो अगर क्रय लिखोगे और सीपी लिखोगे तो सीपी लिखने में कम टाइम लगेगा और सवाल आसानी से होगा, ये भी कंफर्म है। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदने वाला। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब है एसपी। एसपी, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, सेल मतलब बेचना, तो सीपी मतलब तो खरीदना होगा और एसपी मतलब बेचना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, लाभ हानि किस पे चलेगी भाई? लाभ हानि किस पे चलेगी? सीपी पे चलेगी। लाभ हानि चलेगी तुम्हारी सीपी पे, ठीक। मान लो कोई चीज हमने कोई चीज 10 रुपए खरीदी। अब बताओ, चलो आप ही बताओ,
हमने कोई चीज़ 10 की खरीदी थी, ठीक है, और 10 की खरीद के हमने वो चीज़ 12 रुपए की बेच दी, तो बताओ क्या हुआ? लाभ हुआ ना, लाभ हुआ। और अगर मैं उसी चीज़ को तुम्हें कहूँ कि मैंने वो 8 की बेच दी, तो क्या हुआ? हानि हुई। तो समझ में आई बात? लाभ हो या हानि हो, चलनी किस पर है? सीपी पर चल रही है। सीपी मतलब खरीदने वाला। कितने का लाभ हो रहा? 2 रुपए का लाभ हो रहा। कितने की हानि हो रही है? 2 रुपए की हानि हो रही है। 2 रुपए का लाभ और 2 रुपए की हानि। कैसे पता चले? क्योंकि सीपी हमारा कितना है? 10। 10 पे तो 2 का लाभ हुआ था, 10 पे 2 की हानि हुई। 10 से तो पता चली हमें। तो इसका मतलब है लाभ हो या हानि हो, सीपी पर ही चलेगी। ठीक है, ज्यादा टाइम ना खराब करते आप जवानों, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को करते हैं तबाह। ठीक है, आ जाओ, बिल्कुल बेफिक्र होकर आ जाओ। देखो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा बोर्ड पे। पुनीत ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदा था और 800 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च करे थे। यदि वह इसे अब 5800 में बेच दे तो लाभ या हानि % बताओ। तो कोई भी शेर और शेरनी हो जाओ खड़े, अब की बार बेड़ा पार। देखो कितने खरीदा था? 4700 रुपये का प्लस 4700 का खरीदा था और 4700 का खरीद कर 800 रुपये में इसकी मरम्मत कराई, यानी कि उसे क्या रुपए का पड़ा भाई? वो 800 रुपये मरम्मत पे खर्च कर दिए। तो जेब में से तो 800 भी गए ना, तो कितने रुपए खर्च कर दिए? 0 0 8 7 15 4 और 1 5, यानी कि उसको वो जो सीपी है वो 5500 रुपये का पड़ रहा। उसके जो कुल लागत आई है वो 5500 रुपये की आई है। अब 5500 में अगर उसे प्लस करेगा, ऊपर जाएगा तो लाभ और नीचे जाएगा तो हानि। सिंपल सी बात। देखो अब इसका एसपी कितना है? एसपी है उसका मेरे भाई 5800 रुपये। कितने रुपये? 5800 रुपये। तो क्या हो रहा? लाभ हो रहा। क्या हो रहा? लाभ हो रहा। अभी मैंने क्या समझाया तुम्हें? लाभ हो या हानि हो, चलती किस पे है? सीपी पे चलती है। सीपी कितना? 5500 रुपये। कितना है? 5500 रुपये। कितने का लाभ हो रहा? 300 रुपये का लाभ हो रहा। परसेंटेज का 100। 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दी होंगी तुमने। 5 से 11 बार, 5 से 6 बार, 11 से भाग करो कितना आएगा? 5 सही 5/11% लाभ। आगा ना समझ में? ठीक है, बिल्कुल मत डरो। तो बिल्कुल डरने की जरूरत ही ना है, बस थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोच लो। आप जो चाहो कर सकते हो, ठीक है ना? हम आपके लिए कुछ करते हैं तो आपसे बस यही चाहते हैं हमको भी कुछ करो, बस। पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखो बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 70 किलोग्राम आलू 420 रुपये में खरीदे। बोर्ड पर आपको दिखा क्वेश्चन। आलू कुल कितने केजी है? आलू थे कुल 70 किलोग्राम। कुल 70 किलोग्राम आलू है और उसकी सीपी कितनी है? सीपी कितनी है उसका? 420 रुपया। 420 रुपये, ठीक है। अब वो करा के इनको ना एक काम करो, अब 6.5 रुपये किलो की दर से बेच दो। ठीक है, बेच दिए भाई, जैसे तो बोलता हम तो ऐसे कर देंगे। चलो बेचो, 70 किलो को गुणा 6.5 रुपये किलो की दर से बेच दो। बेचे? चलो बेचो। कितने क्या हुआ? 2 जीरो तो यहां लग गई मेरे भाई। 2 जीरो है तो लगानी पड़ेंगी ना, ठीक है। आ जाओ, 7 पंजे 35, 3 बचा, 7 सिंह 42 और 3 45। पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ पॉइंट लगा
और पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू ना होती। ठीक है, तो इस पॉइंट को हटा दो। अब आप बताओ लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? चलो आप बताओ मुझे, चलो बताओ मेरे बाल को, बोलो, कंजूसी मत क्या करो यार, बोलो। देखो लाभ या हानि किस पे चलती है? सीपी पे चलती है। सीपी कितना है? 420। अब कितने की बेच रहा वो? 435 रुपए की बेच रहा। क्या रुपए का लाभ हो गया? 5 और 1 गुणा 100। काटो, 0 से 0 कट गया। कितने से काटूं भाई? बोलो कितने से काटूं? 3 से काटूं? ठीक है चलो काट देता हूं 3 से। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25/7। इतना ठीक ना? नहीं है? चलो एक बार चेक करते हैं। 420 सीपी है हमारा, 2 0, 7 पंजे 35, 3 7 6 42 और 3 45, सॉरी चलो घटा दो इनको। कितना आएगा यहाँ? 35 आएगा। ठीक है भैया, 7 6 42, 7 पंजा 35, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25/3 यानी कि 8 सही 1/3। चलो अब चेक करना है। ठीक है तो मेरे भाई है तो बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल लेके क्वेश्चन को उतार लो दिमाग में एकदम, कुछ भी बाहर ना जाने वाला, इनसे हिल घुमा फिराएगा ही नहीं देगा। लेवल बता रहा हूं तुम्हें एसएससी जीडी का, ये सिलेबस और लेवल यही है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है किसी, क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख लेना, तीसरा क्वेश्चन है आपका। किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 में बेचने से हानि होती है। तो मेरे भाई जहां भी उतना और जितना आ जाए, कुछ भी दिमाग लगाइयो मत ना, बिल्कुल भी मत लगाइयो। जहां भी उतना और जितना आ जाए, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दे दो। कर सकते हो ना? दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। कर दो तब हाई से 425, ठीक है, और 355 जोड़ो दोनों को। 5 और 5 10, 5 2 7 और 1 8, 4 3 7, 5 5 10, 5 2 7 और 1 8, 4 3 7 बटे 2, 2 तिया 6 और 2 नाम 18। करो ऑप्शन 6। जहां भी उतना जितना है, चाहे क्वेश्चन कोई से भी चैप्टर का क्वेश्चन है, वो उतना जितना है तुरंत जोड़ो, 2 से भाग दे दो, खत्म। कोई समस्या तो नहीं आ रही अभी? चलो अगला क्वेश्चन, वीडियो पूरी देखो, 12 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फंसा मिलेगा। ठीक है भाई, देखो बोर्ड पे। और जो भाई बहन नहीं देख पा रहा उन पे आप पहुंचा दो, कोई बात नहीं, किसी को भेजने से कभी किसी का बुरा ना हो भाई, सबका भला सोचो बस। देखो एक सोफे को 19,800 में बेचने से, एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताओ। एक बात याद रखो, मैंने क्या समझाया, लाभ हो या हानि हो वो चलेगी भाई क्रय मूल्य पर, सीपी पर चलेगी लाभ हानि। लाभ या हानि चलती है सीपी पर सदा, ठीक है। और सीपी के बराबर जब कोई भी चीज हम खरीदते हैं ना, वो कितने परसेंट के बराबर होती है? 100% के बराबर होती है। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो वो मेरे भाई 100% के बराबर, यानी कि सीपी बराबर 100 और एसपी के बराबर में होगा लाभ या हानि। जैसे
अभी मैं क्वेश्चन कम करा रहा हूँ, जब चैप्टर चलेगा ना प्रॉफिट लॉस का स्टार्टिंग से, तब बिल्कुल निचोड़ कर रख देंगे। कितने में बेच रहा? 19,800। 19,800 उसका एसपी है। जब वो 19,800 में बेचता है तो कितना % लाभ होता है? 10% लाभ होता है। तो कितना आ गया? 110। 19,800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताना है ना, तो क्रय मूल्य बताना है तो देखो मेरे भाई, सीपी बराबर सदा 100, ऑलवेज 100। ठीक है मेरे जवानों, देखो यहाँ पे 19,800, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे रुपए वस्तु कोई भी, सब होंगे इससे, गुणा 100 बराबर 110 गुणा सीपी। 0 से 0 काट दिया होगा तुमने, काट दिया ना। देखो 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 1800 तो ये आ गए भाई, 10 ये रहा होगा मेरे भाई बहन, देख लो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत ना, तो दिक्कत है और ना दिक्कत आएगी। ऑप्शन देख लो अब तुम, नहीं आने देंगे भाई परेशानी, मैंने तुमसे प्रॉमिस करा है ना, नहीं आएगी भाई परेशानी, नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन। देखो ये है ना, ये वाले होते हैं कि इतने %, 1 रुपए के 2 नींबू, 2 रुपए के 5 नींबू, वो भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। प्रॉफिट लॉस के कम से कम 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे, दावा है 30% क्वेश्चन का दावा लेता हूं, ऐसे होंगे चैप्टर में 30% क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, देखो 40 रुपए के 45 नींबू बेचने पर 40 रुपए ऊपर वस्तु नीचे है, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, समझ गए? रुपए ऊपर वस्तु नीचे, वो घुमाने की कोशिश करेगा, वो कह देगा 40 आम 30 रुपए के, हमने घूमना, हम तक घुमा का आएंगे, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। 40 रुपए के 45 आम बेचने पर 20% हानि होती है, कितना आएगा? 80 आएगा, हानि हो रही है ना। अच्छा फिर क्या, 24 में कितने बेचे? 24 में कितने बेचे कि 20% लाभ? 24 में कितने बेचे, कितने बेचे, सॉरी ये पी की वैल्यू निकाल लिया हमको, कि 20% का लाभ, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, क्रॉस 40 बटे 45 गुणा 120 बराबर 80 गुणा 24 बटे 24 से कितनी बार? 5 बार। 40 से कितनी बार? 2 बार। 5 से कितनी बार? 9 बार। 9 दूनी 18। हो गया सवाल? कोई समस्या आई? नहीं आई ना? बहुत अच्छे, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन देखो, अब आ रहा होगा सबके समझ, ठीक है भाई। देखो अब आपका छठा क्वेश्चन चलने है, देखो बोर्ड पर, एक रेडियो को क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख लेना, मैं लैंग्वेज तो फिर भी पढ़ूंगा। हाँ ये होता है ना, मैं ऐसे बताता हूँ आपको, ए ने एक रेडियो बी को इतने % लाभ पाया, बी ने सी को इतने %, सी ने डी को बेच दी, डी ने इतने में खरीदा, तो ए ने कितने में खरीदा, होते हैं ना क्वेश्चन। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं कि ए की आमदनी इतनी थी 4,000 रुपये, या ए ने एक गाय 4,000 रुपये में खरीदी, बी को बेची, सी को बेची, डी के बेची, तो डी ने कितने में खरीदी। अगर डी की बोलेगा तो ए की बुझेगा, और ए की देगा तो डी की बुझ लेगा। सारी बात समझा दूंगा इसमें। ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेची। मान लो हमने मान लिया कि ए ने वो, ए का जो सीपी है, ए का जो सीपी है ना वो ₹P है। ए का सीपी कितना है? ₹P है। ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेची, बेच दो भाई। पी ने बेची थी, लाभ आने किस पर चलेगी? सीपी पे चलेगी। 20% लाभ पे बेच रहा, ले मेरे भाई बेच दिया हमने, तो भी हो जा खुश, कमा ले तो भी लाभ। और बी ने सी को 10% की हानि पे बेच दी, बी को बेचारे को हानि होगी 10 की, तो कोई बात ना मेरे भाई, क्यों घबरा रहा, कभी हानि होगी तो कभी लाभ भी होगा।
आज वीडियो कम चल रही है, कभी ज़्यादा भी चलेंगी आप चाहोगे तो। ठीक है, बेच दी। सी ने डी को 5% लाभ पर बेच दी, सी ने डी को 5 के लाभ पर बेच दी। लो भाई बेच दिया हमने भी। और डी ने कितने में खरीद ली? वो डी ने खरीदी है 1814.40 रुपये में। ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर डी की बोलेगा तो हमसे ए की निकलवा लेगा, इसमें पर्सन का नाम भी दे सकता, कोई पर्सन ना। इसकी देगा तो हमसे ये निकलवाएगा, और ये देगा तो हमसे ये निकलवाएगा। समझ गए? अगर हमको लास्ट वाले की दे रखी तो बराबर में रख देंगे, ये पी आ जाए। अगर पहले वाले की दे रखी है तो पहले वाले की वैल्यू यहाँ रख देंगे, बाकी ऐसे ही करेंगे, इसको हल करके ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसे हल करते हैं हम। देखो 2 जीरो बढ़ा ले मैंने, 100 से 100 काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब कितने से काटूं? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 पंजा 20, 4 तिया 12, 9 दूनी 18, 1 जीरो, 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, 3 से काटे। चलो ठीक है, 3 छंग 18, तो 21, 3 दूनी 6, सॉरी 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। कितने से काटे बताओ? 7 से। ठीक है, चलो 7 से काटते हैं। 7 तिया 21, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, पर मैं छोटा 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 कर काट रहा हूं, कभी किसी पे परेशान ना हो। 7 तिया 21, 7 नाम 63, 7 छिंग 42, 2 से ले आओ, 2 से काट लेंगे। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 480 में 5 में तो बच रहा, मल्टीप्लाई करो, 0, 5 अट्ठे 40। ठीक है, और 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, एक ही आ गई। देखना ऑप्शन चेक कर लो एक बार तुम। नहीं आ रहा? अच्छा जी, देखो तो भाई कहाँ गलत हो गया। देखना भाई, सॉरी, देखो यहाँ पर देखो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। चलो 5 के कर दो 16, अब चेक कर लो। ठीक है, देखो कैलकुलेशन तुम तो बताते नहीं हो, कहाँ गलती है कहाँ नहीं। ठीक है भाई, अगला देखो, आ जाओ मेरे जवानों। ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब है आपका 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपको स्कीम मिलेगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को, अच्छा क्वेश्चन है भाई, 20% लाभ पर बेचता है और वह उसे 20% कम में खरीदता, 5 रुपये कम में बेचता, तो 25% लाभ। लैंग्वेज देखकर डरना मत, बिल्कुल भी मत डरना, मैं बोल रहा हूं इस बात को, दावा कर रहा हूं, दावा, डरना मत, तुम ही तोड़ोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल भी मत डरना मेरे भाई। आ जाओ, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, चलो बेच देते हैं। बेचना मतलब एसपी, चलो लो 20% लाभ पे बेचना, ले मेरे भाई बेच दी, बेच दिया, लो। फिर कह रहा वह उसे 20% कम में खरीदता, चलो परसेंटेज तो 100 से चलेगी ना, खरीद ली। अब बोल रहा है कि 5 रुपए कम में बेचता तो 25% लाभ होता। ठीक है, पहले बेच रहा फिर बेच रहा, लाभ यानी किस पे चलती भाई? सीपी पे चलती। और लाभ यानी सीपी पे चलती, तो मेरा सीपी कितना है? 80 मेरा सीपी है, और 80 पे मुझे कितना लाभ हो रहा? बोलो कितना बोल रहा वो? 25% लाभ होता, गुणा 125/100।
25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से 20 और 20 पंजे 100। कोई समस्या तो नहीं आई अभी? अब भी नहीं, आगे भी ना आगे। पहले एसपी कितना 120, फिर एसपी कितना है 100, तो दोनों एसपी का अंतर कितना है? मैं पहले बेच रहा फिर बेच रहा, पहले बेचने और अब बेचने में जो अंतर आ रहा है ना वो 5 रुपए का आ रहा। तो पहले बेच रहा था 120 की, अब बेच रहा है 100 की, तो दोनों का अंतर कितना आया मेरे भाई? 20%। तो 20% 5 रुपए बराबर आगा 20। 5 रुपए का अंतर है ना, और 5 रुपए कितने परसेंट के बराबर बैठ रहे हैं? 20% के बराबर बैठ रहे हैं। हम सब हो जा सीपी, तो सीपी कितने परसेंट है मैंने बताया? सीपी 100% में। इसे हाँ इसे 5 गुणा 100 बराबर सीपी गुणा 20, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25। हो गया सवाल खत्म, हो गया ना मेरे वीर जवानों? ऐसे ही करोगे तो कभी मुझे आकर धुआं धुआं पेपर के, तो मैथ में तो उड़ा के फेंक देना। मैथ हिंदी की मैं क्लास दूंगा तो मैं 1-2 देखना अभी दिवाली पर या दिवाली के बाद दूंगा, जब भी मुझे टाइम मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका। एक विक्रेता ने, क्वेश्चन बोर्ड पर देख लेना, एक विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे। ठीक है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। कोई कुछ भी बोले आगे बढ़ना, बस बोले तुम पर मैथ नहीं आएगा, अब बोलते ना मैथ आएगा मेरे भाई, ऐसा हो नहीं सकता, अब नहीं आएगा। बिल्कुल भी नहीं घबराना। जो कोई कुछ कहता भी है ना कि ये कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, उसका ही मुंह बंद कर देना हमको। ठीक है ना, हम लड़ रहे हैं ना, बस तो हमारा साथ दो तुम, हम लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए। देखो, एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे। 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद लिए और 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। लो भैया बेच दिए, 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। तो क्या कह रहा? लाभ या हानि परसेंट बताओ, लाभ या हानि परसेंट बताओ। तो देखो मेरी सुनो बात, क्रॉस क्रॉस, 6 18, 5 चौक 20, ये हमारा सीपी, ये हमारा एसपी। कितने में खरीद रहे हो? 20 में खरीद रहे हो, कर सकते हो ना, 20 में खरीद रहे हो, बेच कितने में रहे हो? 18 में बेच रहे हो। क्या रुपए की हानि हो रही है? हानि होगी ना, कितने की? 2 रुपए की हानि हो रही है। परसेंटेज का 100, 0 से 0 कट गई, 2 से 2 कट गया, कितने आ गई? 10% की हानि आ गई। खत्म। अपने वादे पर पूरा उतरेंगे, बस तुम मेहनत करते रहो। ठीक है ना? देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, टॉप वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। 16 वस्तुओं का, क्वेश्चन बोर्ड पर देख लेना, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रेता को लाभ या हानि बताने, अब कितने परसेंट हो। देखो बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा, कभी गलत ना होने वाला। मैं नहीं बताऊंगा ऐसा करो वैसा करो, बेसिक बिल्कुल मूल तरीका जो है इसका, ट्रिक व्रिक सब इसके सामने फेल। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 16 का एसपी, इसका ध्यान रखना भाई, एसपी और सीपी का। एसपी मतलब बेचना, सीपी मतलब खरीदना। 16 का विक्रय मूल्य 20 के क्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है 20 के सीपी के। ये करना बस, तुम और कुछ करना ही नहीं है सवाल में, खत्म। 16 का विक्रय मूल्य बराबर है 20 के क्रय मूल्य के। ठीक है, सीपीएस पे अगर सीपी अगर बोले कि 16 का क्रय 20 के विक्रय, तो ऐसे करना है बस, विक्रय एस पर सीपी का ध्यान रखना बस तुम। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, बढ़िया क्वेश्चन है। एसपी
बटे सी पी, ये इधर आगा उधर चला जाएगा 5/4। तो बताओ तुम मुझे, मेरा सी पी कितना है 4, एस पी कितना है 5। लाभ हुआ या हानि हुई? बोलो क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। तो बताओ लाभ या हानि किस पे चलती है? सीपी पे। सीपी मेरा 4, क्या रुपए का लाभ हो रहा? 1 का, परसेंटेज का 100, कितना आया? 25% का लाभ। बोलो कहीं समस्या बन रही हो तो बोलो, बोलो, बोला करो। कर्जों से करते हो आप तो यार, बिल्कुल हद कर। जब कोई आपको इतना मन से सपोर्ट करे तो उसका थोड़ी हेल्प तो बनती है, ठीक है ना? आ जाओ, देखो सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, यही वीडियो 2-3 बार देख लो, क्वेश्चन अपना आप ही पेपर में हो जाएंगे, डरने की बिल्कुल भी जरूरत ना है। देख लो और दिखा दो, बिल्कुल भी और मत जाओ कहीं। मैं कह रहा हूं इतना अपने अनुभव से, ऑनलाइन अभी आया हूं, ऑफलाइन का बहुत लंबा, ठीक है ना? एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। बोर्ड पर देखना आप, एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 51.80 रुपये अधिक में बेचता तो 6% लाभ होता। देखो मेरी बात सुनो, पहले क्या हो रहा? बोलो क्या हो रहा? 12.5% की हानि हुई है, 12.5% की हानि हुई है। कल भी कराया था एक क्वेश्चन ऐसा। तो फिर क्या हो रहा? 6% का लाभ हो रहा, 6% का लाभ। कल भी बताया, आज फिर बता रहा हूं, परसेंटेज वाली वीडियो में बताया था। हानि है, लाभ है, तो भाई ऐड है। उसमें ना था ज्यादा और कम थे परसेंटेज वाले और उत्तीर्ण वाले क्वेश्चन में, तो सेम उसमें यही है। इसमें है लाभ है हानि है तो ऐड जुड़ेगा, लाभ लाभ है तो घटा देना, हानि हानि हो तो घटा देना। बोला ना मेरा कमजोर पालक भी कमजोर नहीं रहेगा भाई। अब हानि लाभ जोड़ देना, लाभ लाभ घटाने, हानि हानि घटाने। और कितने रुपए का अंतर आ रहा? 51.20 रुपये का, 51.20। तो दोनों को जोड़ लो, लाभ हानि है ना, 18.5, 18.5 और परसेंटेज का मेरा कितना लगेगा यहाँ? 100 लगेगा। परसेंटेज थी ना 18.5, 100 लग जाएगा। चलो काट पीट करा दो। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 लगा लिए। चलो नीचे, ऊपर नीचे एक है, ऊपर एक लगा ले, ठीक है। चलो काटो, 0 से 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। चलो काटो, 5 से 5 दिया 15, 8 में से 5 गए, 3 बचे, 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है। लास्ट में कितना आ रहा है यहाँ? 7, यहाँ कितना आ रहा? 8। कितने में गुणा करने से आ सके? कितनी बार आ सके? 7 में कितने से गुणा करूं कि मैं 8 आ जाए लास्ट में? अब बताओ कितने से करें? 4 से, ठीक है, 4 से करते हैं। 4 7 28 और 4 दिया 12, छोटा रह जाता है, 14 से कर लेते हैं। 14 7 98, 14 42, हो गया काम, हो गया, कहानी खत्म। कितनी बार कटा? 140 बार। 140 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे भाई 280। बताओ, मुझे नहीं लगता किसी भी पालक को, किसी भी मेरी बहन को कहीं समस्या होगी, कहीं भी समस्या हो। ऑप्शन देख, 5 बार नहीं है ना? बस तो भाई मेरी यही चाहिए मुझे। अगला अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, अपनी तबीयत का ध्यान रखना भाई मेरे प्यारे बालकों। मौसम बहुत, अगर एक बार तबीयत बिगड़ गई तो पेपर का सारा हिसाब बिगड़ जाएगा। देखो 2 घड़ियां ए तथा बी, 2 व्यक्ति हैं, मतलब क्वेश्चन अपन देखना। ए तथा बी कुल 840 रुपये में खरीदते हैं। 840, कुल 840, जो सीपी है ना मेरा वो 840
40 रुपया। एक घड़ी को 16% लाभ पर और दूसरे को 12% हानि पर, और ना लाभ हुआ ना हानि हुई। देखो एक चैप्टर है एलिगेशन, मिश्रण, उसमें है ये बहुत क्वेश्चन, और हम तो अभी पेपर के हिसाब से करा रहे हैं, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ना लाभ हुई ना हानि हुई। तो पहले पे क्या हो रहा, 16% का लाभ, लाभ 100 में जुड़ता है और हानि 100 में से घटती है। दूसरे पे क्या हो रहा, 12% की हानि हुई है, 12% की हानि यानी कि 88। चलो ठीक है। अब क्या हो रहा, वो कह रहा भाई मुझे ना लाभ ना हानि, यानी कि मुझे पूरा 100% मिल रहा जितने मैंने खरीदा था। चलो घटा लो, ऐसे घटा, 116 100, कितना बचा, 16 बचा, ऐसे घटा लो, बढ़ाइए है ना, 12 बचा, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, लाभ वाले का अनुपात कितना है, 3, हानि वाले का कितना है, 4। अगर आपसे अनुपात पूछता तो सवाल यहीं खत्म हो गया। हमसे क्या पूछा, तो कितने % लाभ हो, तो उसने क्रय मूल्य बताओ, दोनों का पूछा है ना, दोनों का बताना हमें। ठीक है, चलो दोनों का निकाल देंगे मेरे भाई। अनुपात समानुपात पढ़ा था, क्या समझाया, अगर ये कुल है तो इन दोनों को जोड़ो और भाग दे दो। 4 3 7, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120 मल्टीप्लाई 12 इति 36, 12 चौक 48। आगे दो, आई कोई समस्या नहीं आई ना, नहीं आने दूंगा, टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम हैं टेंशन लेने की, तुम नहीं लो बस। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। मैंने आपसे बोला ना बिल्कुल भी मत घबराना, क्वेश्चन ज्ञान की गारंटी है। 25 में से 23 कम से कम, बस वीडियो देख के जानी है यार। एक व्यापारी ने 3 प्रकार की मूंगफली 50 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये। भैया मूंगफली बड़ी महंगी होगी अब की बात, महंगाई तो भाई पूछो मत, तुम कहाँ जाकर रुकेगी, मार दिया अब कई बार तो कहते ही, पेट्रोल डीजल की मार, हरे राम। चलो भाई, खरीदता है 2:4:3 के अनुपात में, 2 4 3, 50 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये किलोग्राम से, यानी कि ये है ना 2 4 3, ये मान लो 2 किलो, 4 किलो और 3 किलो। और इनका जो रेट दे रखे हैं, हमको दे रखे हैं 50 रुपये किलो, और ये कितने रुपए किलो, 20 30, ये 20 रुपये किलो और ये 30 रुपये किलो। ये 2 किलो माल है 50 रुपये किलो के हिसाब से, 4 किलो माल है 20 रुपये किलो के हिसाब से, 3 किलो माल है 30 रुपये किलो हिसाब से। चलो मैं इनका सीपी निकाल लूँ, कुल मेरा सीपी कितना आया। चलो 30 दूनी 60, 20 चौक 50 दूनी 100, 20 चौक 80, 30 तिया 90, जोड़ लो 0, 9 और 8 17, 7 1 और 1 2, सीपी आ गया मेरा 270। ठीक है, अब मैं एसपी निकाल लेता हूं। मेरे पास माल कितना था, 2 किलो और 4 किलो 6 किलो, 6 किलो और 3 किलो 9 किलो, 4 2 6 और 3 9। क्या रुपए किलो बेच रहा, देखिए 33 बेच रहा, दिखे क्या रुपए किलो बेच रहा, हाँ 33 रुपए किलो बेच रहा। चलो 9 तिया 27, बिल्कुल घबरा के नहीं पढ़ना, ऐसी पढ़ना बस मस्ती में। 9 तिया 27, 2 बच्चे, 9 ते 27 और 2 29 आ गया एसपी। बताओ लाभ हो रहा है हानि हो रही है मेरे भाई, 270 में खरीद के 297 में बेच रहा, लाभ हो रहा। लाभ कितने में खरीद रहा, 270 में। क्या रुपए का लाभ हो रहा, 9 में 7 कम 27, परसेंटेज का 0 0 काट दिया होगा, 27 27 कितना आया, 10% आया। आए कोई समस्या भाई, मैंने वादा किया है आपसे यूपी पुलिस की वर्दी का तो दिला ही दूंगा, ठीक है ना। अगर मुझे मैदान में आना पड़ा ना कि मुझे सब कुछ मुझे ही करना है, वो भी करने को तैयार हूँ। बस क्या होगा, सोना कम हो जाएगा,
छोड़ देंगे सोना आपके लिए भी। लास्ट क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है लास्ट। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 2/3 भाग 20% लाभ पर बेचता है और शेष 14% लाभ पर बेचता है। अच्छा वाला क्वेश्चन है एसएससी का। उस व्यापारी को कुल सौदे में कितने % लाभ हुआ? ठीक है, चलो करते हैं। वो जो व्यापारी है, मैंने मान लिया कुल, हाँ देखो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ सकता है। 2/3 पूछ सकता है, 4/5 पूछ सकता है, 5/7 कर सकता है, 3/7 कर सके, 11/9, 9/11, कुछ भी जो हर में हो वो लेना हमको। तो जैसे कि जहाँ है 2/3, नीचे कितना आ रहा है? नीचे इसका हर देखो कितना है, 3 है ना, 3 है तो 300 मान लो, चूंकि परसेंटेज में 100 जो हो कट जाता है। आप कहोगे भैया 3 से कट, मेरे भाई हो जाएगा 3 से, 100 लोगे तो आसानी से चलेगा। 300 मान लो, 3 है तो 300, 4 है तो 400, 5 जो हर है वो मानना। कितना हो गया? 300। इसको 2 हिस्सों में बेच रहा, पहला और दूसरा। ये हमारा सीपी हो गया कुल, ठीक है ना। 2/3 बेच रहा ना पहले, 2/3, तो 300 का 2/3 कितना होगा? 300 का 2/3 कितना होगा बोलो? 200। कितना आया? 200। अब 300 में से 200 गया तो बचा कितना? 100 बचा। अब कह रहा है वो कि उसका जो पहला माल है ना, उसे तो 20% पे, इसको तो बेच देंगे हम 20% लाभ पे, इसे मिटा दो देखो, और इसको बेच दें हम 14% के लाभ पे। 14 ही बोल रहा ना, एक बार देख लिया करो। हाँ 14% लाभ पे देखो, 1 2 1 2, 12 दूनी 24, 1 2 1 2, 114 कर दिया ना। जोड़ दो दोनों को, 4 4 और 1 5, 2 और 1 3, ये आ गया हमारा दोनों का एसपी। लाभ हानि किस पे चलती है? सीपी पे। सीपी कितना? 300, एसपी कितना? 354। लाभ हुआ ना, लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ? 300। कितने का? सॉरी, लाभ हानि किस पे चलती है? सीपी पे। कितने का लाभ हो रहा? 54 का। परसेंटेज का 1 2 1 2, कितनी बार? 18%। चेक करना मेरे भाई, आ रहा है बस। आज आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ एंड हानि का चैप्टर खत्म हुआ। 13 क्वेश्चन है, वीडियो देखो और दिखाओ। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज होगी, ये ही आएंगे, दावे के साथ बोल रहा हूं, ये ही आएंगे। ना कुछ हेर, ना कुछ फेर, ना कोई स्वार्थ, तुमसे प्यार है बस। तुम्हारी नौकरी लग जाए मुझे उसमें खुशी है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तुम्हारी लग जाए वो ही मेरी खुशी है। बस इतना चाहता हूं और ज्यादा कोई इच्छा नहीं है। मेरी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।